सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हेल्दी होंगे। आज की जो वीडियो है वो केयर गिवर के बारे में है। केयर गिवर की इंफॉर्मेशन देनी है आपको, जिसे हम कहते हैं नैनी। जो दो प्रोग्राम है, होम सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। तो काफ़ी लोगों की मेरे कमेंट बॉक्स पर मैसेज आते हैं, तो आज उनके मैंने आंसर देने हैं। सभी मैंने क्वेश्चन जितने हो सके कलेक्ट करे हैं, तो एक एक के आपको जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन सभी का आ रहा है कि इस साल की जो फाइलें हैं जो चाइल्ड केयर की, वो क्लोज हो चुकी हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि जो इस साल की फाइल 2021 की है चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की, ऑलमोस्ट वो क्लोज हो चुकी हैं। अब वो रीओपन जो होंगी 1 जनवरी 2022 से होंगी। पर अगर आपके पास सारा कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप दूसरे प्रोग्राम में भी जा सकते हो, जिसे हम होम सपोर्ट वर्कर कहते हैं, जो डिसेबल और ओल्ड एज पर्सन का होता है। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, आपके पास एम्प्लॉयर है, तो अभी इस साल की 2021 के कैप्स पे हैं, तो उसमें आप अपनी फाइल डाल सकते हो। और काफ़ी सब्सक्राइबर्स का ये मैसेज भी आया है कि हमने 2020 में फाइल लगाई थी, किसी ने 2020 फेब में, यानी कि ऑलमोस्ट उसको 1.25 साल हो चुका है। तो अभी तक मेरी फाइल का रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि कोई इंक्लॉजमेंट नंबर, कुछ फाइल नंबर, कुछ नहीं आया। तो मोस्टली मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट मंथ। तो अगर अभी किसी का एक्लॉजमेंट रिसिप्ट या कंफर्मेशन नहीं आया, तो अब जो ये मई अपना मंथ चल रहा है, इसमें लास्ट ऑफ मंथ तक, यानी कि इस मई के 30 मई तक या 31 मई तक हमें इंक्लॉजमेंट जो पेंडिंग पड़े हैं उनके फाइल्स नंबर आने शुरू हो जाएंगे। और आप सबसे मैं एक भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने लॉयर से आपने फाइल लगाई है तो उससे सारी इंफॉर्मेशन लो कि आपने ऑनलाइन लगाई है हमारी फाइल की पेपर बेस लगाई है, तो कैसे लगाई है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स इंडिया में हैं और उनके लॉयर कनाडा में हैं। तो उनसे सारी आप इंफॉर्मेशन लो, क्योंकि आपकी फाइल, आपको अपनी फाइल के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपका इंक्लॉजमेंट या कंफर्मेशन नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट करो IRC को, और उन्हें डायरेक्टली आप बताइए कि मेरी इस टाइम इस रिप्रेजेंटेटिव ने मेरी आपको फाइल प्रेजेंट करी थी, तो हमने इनमें अपनी फीस स्लिप जो आपको मिली है उसके साथ आप डायरेक्टली उनको ईमेल करो, तो आपको कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक आएगा ही आएगा। और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि अब जिनके 2019 को फाइल नंबर भी आ गए, उनको साल 1.25 साल हो गया, कि अब क्या होगा, अब इसके फाइनल नैनी के रिजल्ट्स क्या आएंगे, इंटरव्यू आएगा या मेडिकल आएगा। काफ़ी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ पूछी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आने वाले टाइम में अभी तक हम वेट ही कर सकते हैं। जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम होम सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, उस दिन से इस प्रोग्राम में आपको पता ही है, कभी लॉकडाउन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, तो उससे ये डिले ही हो जा रहा है। अब थोड़ी बहुत होप हुई थी, तो अब फिर डिले हो रहा है थोड़ा सा, लॉकडाउन करके रिस्ट्रिक्शनें हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शनें हैं। आने वाले टाइम में हम वेट कर सकते हैं, पर इस साल तक काफ़ी लोगों के फाइनल रिजल्ट्स आ ही जाएंगे। देखो बेटा, आपका अगर मेडिकल नहीं हुआ तो आपको एम्बेसी की तरफ से मेडिकल पहले आएगा कि आप अपना मेडिकल करा लिए, तो आपको 1 मंथ या 1 महीने पहले आपको इंटरव्यूज़ की लेटर्स आ जाएंगे। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं तो आपको डायरेक्टली
ये भी हो सकता है कि आपका वीज़ा आ जाए, 2 चांस है। तो ये 50-50 लेके चलिए। तो आप खुद से मेडिकल पहले ना कराइए जब तक आपको एम्बेसी नहीं कहती। और काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि आइलेट्स में बैंड कितने होते हैं। काफ़ी स्क्रैपरी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो नैनी की आइलेट्स होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नैनी की जो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, पहले तो आपने जनरल की आइलेट्स करनी है और उसमें जो आपके मॉड्यूल हैं 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इन तीनों में आपके 5 होने चाहिए और रीडिंग में 4। अगर 4 से ऊपर है तो वेल एंड गुड है, आप एलिजिबल हो 4 वाले, क्योंकि ये मिनिमम चाहिए। पर अगर कोई बच्चा 3.5 ले आए तो उसे दोबारा आइलेट्स करनी पड़ेगी। तो मैंने कमेंट बॉक्स पर काफ़ी लोगों के ये आइलेट्स के रिक्वायरमेंट के बैंड के बारे में पढ़ा है, तो आज मैं उनके आंसर दे रही हूँ आपको। और काफ़ी बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारा ये तो नैनी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मैं आप फिर से बता रही हूँ कि नैनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप मिनिमम ग्रेजुएशन होने चाहिए। जो आप ग्रेजुएशन होगे तो आप एलिजिबल हो। आइलेट्स में यहाँ पे 5 बैंड होने चाहिए। आप जनरल की आइलेट्स करोगे, एकेडमी की आइलेट्स नहीं करोगे। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि पीटी चल जाएगा, इसमें पीटी नहीं चलता, इसमें आइलेट्स ही चलेगा, वो भी जनरल का, एकेडमी का नहीं चलेगा। आपके पास 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिस आप प्रोग्राम में लगाने जा रहे हो। चाइल्ड केयर में लगाने जा रहे हो तो चाइल्ड केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। होम सपोर्ट वर्कर का लगाना चाहते हो तो होम सपोर्ट वर्कर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ओल्ड एज एंड डिसेबल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने अपनी वेस्ट करवाई होनी चाहिए, ईसी कराई होनी चाहिए। तो अगर आपको वेस्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि कौन सी एजेंसी करती है किस क्वालिफिकेशन को, तो हमें कांटेक्ट करिए। हमारे नंबर 8427328156 9592686942 है। वेस्ट, आईकास, IQS, ICE हम सभी के साथ करते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन। और आपके पास कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए कनाडा में जो आपको जॉब ऑफर इस बेस पर दे, चाइल्ड केयर की या होम सपोर्ट वर्कर पर आपको दे जॉब ऑफर। आपका रिलेटिव होना चाहिए, आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपको ये जॉब ऑफर दे। तो ये जॉब ऑफर लेके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। सबसे एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे पूछते हैं कि नैनी का पूरे प्रोसेस का खर्चा कितना आता है। मुझे फ़ोन हमेशा आते हैं, कमेंट बॉक्स पर मैसेज आते हैं, तो बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि नैनी का ना खर्चा कितना आता है, कितना एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस तो जो एम्बेसी की फ़ीस का एक वीडियो मैंने स्पेशली बना रखा है कि कितनी फ़ीस लगती है, कि अगर खुद से लगानी हो, अकेले नहीं जानी हो, विद स्पाउस जानी हो, विद चाइल्ड जानी हो, आप उस लिंक वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो आप चेक कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, होल एक्सपेंसेस की फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट के पास तो एम्प्लॉयर होते नहीं है। जितने भी बच्चे नैनी के बेस पर लगाते हैं, 50% बच्चों के पास एम्प्लॉयर कनाडा में नहीं है। किसी का रिलेटिव नहीं स्पॉन्सर कर रहा है, किसी का अगर है तो करता नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, एम्प्लॉयर बाय करते हैं। तो उसमें मैं किसी को ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती, पर जो एम्बेसी की फ़ीस है वो लगनी है। पर काफ़ी बच्चे जो हैं ऑनलाइन से भी एम्प्लॉयर लेते हैं। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। कनाडा जॉब बैंक है, वर्क VC है, काफ़ी साइट्स हैं जो जॉब ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं।
तो हर एम्प्लॉयर अपना चार्जेस लेता है, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। तो ये आप अपना एक रिज्यूमे सीवी बना के नेट पर सर्च कर सकते हो, उससे काफ़ी आपको एम्प्लॉयर मिल जाएंगे। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैंने 2019 में फाइल लगाई थी पर आज तक मेरा कंफर्मेशन नहीं आया। एक फ़ोन आया था मुझे गुजरात से मैप का, उनको 2019 में उन्होंने फाइल लगाई है, अभी तक उनका कंफर्मेशन नहीं आया है। तो मैंने उनको यही राय दी थी कि अगर आपका कंफर्मेशन नहीं आया, इतने साल हो गए हैं, आप एम्बेसी में कॉन्टैक्ट अस में उन्हें मैसेज करो या ईमेल करो और बताओ कि मुझे ऐसे मैंने फ़ाइल लगाई थी, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव था, उसने कनाडा से फ़ाइल लगाई थी, ये मेरी फ़ीस की स्लिप है, तो मेरा क्यों नहीं रिस्पॉन्स आया। अगर आपका कुछ होगा तो आपको अगर आपने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे तो आपको एम्बेसी कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगी। काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि मैंने 27 अप्रैल को फाइल लगाई है, कोई कह रहा है मैंने 30 अप्रैल को लगाई है, तो 1 मई को ये क्लोज हो गया, तो मेरे पैसे तो नहीं रिफंड आ जाएंगे। इसके बारे में भाई कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि 1 मई 2021 को ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि चाइल्ड केयर की जो सीटें हैं 2750 इस साल की, वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन आई भी है तो वो इसके मतलब 2750 के बाद अगर आ गई है आपकी एप्लीकेशन, तो हम आपकी प्रोसेसिंग चार्ज और आपकी फीस रिफंड कर देंगे। ये आप अपने लॉयर्स को पूछिए कि कब हमारी ये फाइल आपने पुटअप करी है, पर ये आने वाले टाइम में आप कांटेक्ट अस करिए एम्बेसी को और उन्हें बताइए कि हमने इस तरीक को फाइल लगाई है, हमारी फाइल कैप में आ गई है कि नहीं आ गई। नहीं तो अपने लॉयर को कांटेक्ट अस करके उनसे ये बात पूछिए कि अब ये तो 1 को क्लोज होगी, तो हमने 27 को फाइल लगाई थी, हमारा फाइल नंबर आ गया कि नहीं आ गया, मतलब सॉरी हम कैप में आ गए कि नहीं आ गए, मतलब इस कैप में 2750 के कैप में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो आप एम्बेसी को कांटेक्ट अस करिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप आए हैं कि नहीं। अगर आप नहीं आए होंगे तो आपकी प्रोसेसिंग चार्ज फीस वापस आ जाएगी। तो आप होप ना छोड़िए, आने वाले टाइम में 1 जनवरी 2022 में आप अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन है कि मैंने 1 फरवरी में लगाई थी, तो वो हम कैप में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। जो अभी फेब में या जैन में लगाई है या मार्च में लगाई है, अप्रैल में भी लगाई है, मोस्ट उन लोगों ने वो कैप्स में आ गई, क्योंकि ये फाइल जो है ना कैप पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड से निकाली जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड से नहीं आती। कोई फिलिपीन की आ रही है, कोई चाइना की आ रही है, कोई इंडिया की आ रही है, कोई पाकिस्तान की आ रही है, तो अगर जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है तो वो इस कैप में आ जाती हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। अगर आपकी इनकम्प्लीट फाइल, अगर आपने कुछ कंप्लीट नहीं करा, आइलेट्स के स्कोर नहीं दिए, अपने आइलेट्स या वेस्ट नहीं दी, तो आपकी इनकम्प्लीट फाइल होके वो रिजेक्ट होके भी आ जाती है। अभी तक इस टाइम तक जब से ये नए रूल स्टार्ट हुए हैं, तो अभी तक किसी के रिजल्ट नहीं आए हैं, सारे वेट में हैं, पर होप आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट आने वाले हैं। जिनके ऑलमोस्ट डन चुके हैं, फाइल भी कंप्लीट होगी, उनके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, पर उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अब बहुत साल हो गए हैं कि मैक्सिमम पेशेंस भी कहीं चले जाती है। पर ऐसा ना होप छोड़िए, आप होप रखेंगे तो आप ज़रूर जाएंगे, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी। और एक बात है कि आप जो भी नैनी की फाइल्स लगा रहे हैं, नैनी के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट टाइम से पूरी कर लिए, क्योंकि ये जब भी ओपन खुलेगा चाइल्ड केयर का, ये एकदम से फिल हो जाएगा। अब थोड़े दिनों में आपको भी ये न्यूज़ आएगी 1 या 2 महीने तक कि होम सपोर्ट वर्कर की भी फाइलें फिल हो गई हैं। अभी तो आई नहीं, अभी तो चल रहा है प्रोसेस उसमें। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका अभी होम सपोर्ट वर्कर में पूरा है तो आप फाइल लगवा लिए तो बेटर है। और दूसरा यह है कि अगर किसी के नैनी के वीजे इस साल आए भी हैं, वो आए हैं पुराने रूल वाले बच्चों के, जिन्होंने अपील्स डाली हुई थी, वो इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो गए थे, उन्होंने अपील डाली, अपील डाल के एम्बेसी ने उनको अलाउड करा और उनकी इंटरव्यूज ली।
उनकी जब इंटरव्यूज़ ली तो इंटरव्यूज़ में सेलेक्ट हुए तो उनके वीज़े आए और उनकी स्टैंपिंग हुई। तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी तो जिनके आए थे उनके पुराने रूल्स में आए थे, क्योंकि उनका पहले वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने फिर अपील डाली, अपील डाल के उनके फिर इंटरव्यूज़ आए और उनके वीज़ेस आए। अगर आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करना चाहते हो या नैनी कोर्स करना चाहते हो, आईलेट्स की क्लासेस लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करिए। अगर ईसीए कराना चाहते हो तब भी हमें कांटेक्ट करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज ज़रूर करिए। आपका आंसर का व्हाट्सएप पर या मैसेज छोड़ दिए 9592686942 या 8427328156। अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हो, नैनी की इंटरव्यूज़ की या ईसीए की या नैनी कोर्स की, या मन में कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर मैसेज छोड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। Thank you so much.